पंजाब और केपी में कौमी और सूबाई असम्बलीज की 13 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस ने ड्यूटी संभाली हुई है। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 792 हसास, 408 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। पाक आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात है। 20,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार भी मौजूद हैं। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे। उस्मान खान हरीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा कौन से हल्के में मौजूद हैं और आज के इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारियां हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन हल्के हरीपुर में मौजूद हूँ, जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा हल्का है जिसमें 7 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और ये हल्का 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें इस वक्त उमर अयूब की जो अहलिया है शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के जो बाबर नवाज़ खान हैं उनके दरमियान 1-1 मुकाबला है। जबकि इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 दीगर आज़ाद उम्मीदवार और 2 मुकामी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं। इस हल्के में पोलिंग स्टेशन जो है वो मेल और फीमेल्स के 315 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है, जबकि ख़वातीन और मर्द के अलग अलग पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। 3,90,000 से ज़ायद जो है रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स है, जबकि 3,30,000 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है इस हल्के में। और ये हल्का की अगर हम बात करें तो इस हल्के का शुमार पाकिस्तान के बड़े हल्कों में होता है और इस हल्के में 40 जो है वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है, जबकि 100 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन हैं। और पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हो चुका था। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी भी है, जिसके बाइस पोलिंग का जो अमल है फ़िल वक्त सुस्त रवि का शिकार है, मगर उम्मीदवार जो है और जो उनके वोटर्स हैं वो निकल रहे हैं और उनकी कोशिशें हैं कि वो अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाएं ताकि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। और इस नशिस्त पर जो है वो एक बड़ा कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही, क्योंकि मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट कर रखा है, मगर लाहौर की एक नशिस्त है और एक हरीपुर की नशिस्त है, जिस दोनों नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। और इस हल्के में कांटा जो है उम्मीद बड़ा कड़े का मुकाबला होगा, क्योंकि सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इसी नशिस्त के नीचे जो 2 मेंबरान हैं, सूबाई असम्बली है, उनमें एक सूबाई वज़ीर भी है, उसका ताल्लुक भी जो है वो उमर अयूब फैमिली से है। इसी तरह बाबर नवाज़ खान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है और ये एक दफ़ा माजी में भी कुछ दिनों के लिए कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। तो दोनों के दरमियान बड़े कांटे की मुकाबला की तवक्को की जा रही है। वोटर्स निकल रहे हैं और पोलिंग स्टेशन, चूँकि ये बहुत बड़ा हल्का है, पूरा ज़िला है हरीपुर और इसमें 3 तहसीलें हैं, तीनों तहसीलों पर मुश्तमिल ये एक ही हल्का है जिसमें 3 मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो इसलिए ये मुकाबला बड़ा कांटे का होगा, क्योंकि उमर अयूब इससे कबल PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में। तो उनकी नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली हुई है, तो अब इस पर जो ज़िमनी इंतखाब है वो शुरू है और वोटर्स आ रहे हैं और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि यहाँ से कौन सा उम्मीदवार कामयाब होगा, मगर मुकाबला जो है वो बड़ा कांटेदार होगा यहाँ पर। जी ठीक है उस्मान, साथ ही मौजूद रहिएगा। रमज़ान मिर्ज़ा फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रमज़ान, आप बताइएगा कौन से हल्के में मौजूद हैं और आज के इलेक्शन के हवाले से क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? मैं इस वक्त PP हल्का 116 में मौजूद हूं, जहां पर हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे से ही पोलिंग का अमल जो है वो इस पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और 6 के ऊपर शुरू हो चुका है और वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पर आना शुरू हो गई है। और गैर मुतवक्के तौर पर सुबह का वक्त है, सर्दी का मौसम है, इसके बावजूद वोटर्स के अंदर जो है वो अपने लीडर के लिए, अपने रहनुमा के लिए जो है वो वोट डालने की जो है वो कोशिश और काविश मौजूद है। हम देख रहे हैं कि इस हल्के के अंदर 2,76,000 वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर 1,45,000 ख़वातीन वोटर हैं, 1,30,000 जो हैं वो मर्द हजरात वोटर्स हैं, जिनके लिए मजमूई तौर पर 190 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। 98 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मर्द हजरात के लिए हैं, 92 पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन हजरात के लिए, ख़वातीन के लिए हैं। और जूं दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा होगा, वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो शहर से निकलेगी। इर्द गिर्द कारोबारी मराकज़ हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त उनकी बंदिश दिखी है। यहाँ पर 7 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हमें दिखाई दे रहे हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रहना शहरियार हैं और ये एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो सामने है। इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो असगर अली कैसर जो हैं वो मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रहा है। इसके साथ साथ साबिक लीगी रहनुमा इजाज़ मुन्ना के साहबजादे असद इजाज़ मुन्ना जो हैं वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं और तवक्को की जा रही है कि इन तीन बड़े उम्मीदवारों के माबैन जो है वो अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। तहम आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीत का सेहरा जो है वो किसके सर पे जाता है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स आना शुरू हो चुके हैं। पोलिंग का अमल जो है बिला तातुल सुबह 8 बजे से शुरू कर शाम तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के जो है वो हम देख रहे हैं कि बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 3 लेयर सिक्योरिटी है। सबसे पहले पोलिंग स्टेशन के इलाकों के अंदर जो है वो गाड़ियों का दाखिला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ साथ जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जो है वो अमला मौजूद है। पोलिंग स्टेशन के अमले और इसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं होगी। और इस जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो पोलिंग एजेंट्स की जो है वो मौजूदगी में उनको पिन पैक किया गया है। तवक्को की जा रही है कि जंग के अंदर जो है वो 5 हल्कों के अंदर इलेक्शन जो है वो बेहतर होगा और टर्न आउट जो है वो मामूल से ज़्यादा हो सकता है। जी उस्मान, ये बताएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जिस तरह से आप पहले भी आप मेंशन कर चुके हैं कि जिस हलके पर आप मौजूद हैं वहाँ पर जो हलका है वो इंतहाई हसास है और ख़ासी अहमियत का भी हामिल है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियसली यहाँ से उमर अयूब थे और अब उनकी अहलिया जो है वो कैंडिडेट रहेंगी और साथ में नून लीग के कैंडिडेट भी होंगे। तो ये भी बताएगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हरीपुर का वो हल्का है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस हल्के पर है और ये तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ा फैसला कुन मरला है आज, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त हारती है तो ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया भी होगा, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत है। ये उनके मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे उमर अयूब, उनकी नशिस्त है और वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी थे। इसी नशिस्त के नीचे 3 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी हैं। 2 जो उमर अयूब के चचाजाद भाई हैं उनके पास है, उनमें एक सूबाई वज़ीर भी इस वक्त मौजूद है। तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है बाबर नवाज़, चूँकि उनका ताल्लुक़ हरीपुर से है और वो एक सियासी घराने से रखते हैं, मगर वो एक कारकुन है और वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैदान में है। उनके दरमियान और उमर अयूब की जो अहलिया है शहरनाज उमर अयूब, उनका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े सियासी घराने से है और वो सलीम सैफुल्ला बरादरान है उस फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। तो वो भी बड़ी मजबूत उम्मीदवार है, चूँकि उनका ख़ानदानी पस मंज़र जो है वो भी सियासी है। तो इस वक्त हल्के में बड़ा कांटेदार मुकाबला है और दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है 1-on-1 मुकाबला है। इसमें कोई तीसरा उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो इस मुकाबले और इस दौड़ में शामिल हो। और ये हल्का भी बहुत बड़ा है, जैसे मैंने पहले जायद जो है वो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर मर्द और ख़वातीन जो इस हल्के के हैं और वोटर्स की तादाद भी यहाँ पर अच्छी खासी वोटर्स की तादाद है। और उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए, चूँकि इसी हल्के पर इंतखाबात से कबल हवेलिया में जलसा हुआ था, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इस जलसे में सरकारी मुलाजमीन को धमकियाँ भी लगाई गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी लिया था। उसके बाद उस केस की समातें भी चल रही हैं और उसमें वक्त भी दिया गया है। तो इसी तनाजुर में इस हल्के में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। इस हल्के में ये तमाम तर सूरत के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी वजारत दाखिला को एक मरासला लिखा था। मौजूद रहेगा राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। राव दिलशाद, आप बताइएगा कौन से हल्के में मौजूद हैं और जो पोलिंग का वक्त है वो तो 8 बजे मुकर्रर किया गया था, आप बताइएगा कितने वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए? देखिए, NA 129 एक ही हल्का है लाहौर का और इसको NA 129 को लाहौर 13 कहा जाता है और यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू किया गया था, जो कि इस वक्त भी जारी है। पोलिंग स्टेशंस इस हल्के में मजमूई तौर पर 334 बनाए गए थे। मर्द वोटर्स के लिए 170 पोलिंग स्टेशंस, जबकि ख़वातीन वोटर्स के लिए 133 और 70 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो कि मुश्तरका तौर पर हैं। NA 129 में मजमूई तौर पर 5,58,339 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे आज और इस हवाले से बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मेरे अक़ब में आने वाला पोलिंग स्टेशन ये वो पोलिंग स्टेशन है जो कि
जहां पर हमेशा जो है वो लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। इसी पोलिंग स्टेशन को, जो कि गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल मुल्तान रोड का ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर इसको चूँकि हसास करार दिया गया था, इसलिए यहाँ पर पुलिस की नफरी की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अगर मैं बात करूँ पोलिंग के अमल की, तो तमाम सियासी जमातें जो इस बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनके उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो 100 गज़ से के फासले पर जो है वो 100 से 150 गज़ के फासले पर उन्हें कैंप्स लगाने की इजाज़त दी गई, और ताकि वो वोटर्स की रहनुमाई जो है वो उनकी रहनुमाई कर सकें। और इसीलिए चूँकि जब भी वोटर आते हैं तो उनको अपने वोट से मुतल्लिक जो इब्तदाई मालूमात हैं पोलिंग बूथ से मुतल्लिक, और इसी तरह से उनकी जो वोट नंबर होता है, ताकि जब वो वोट कास्ट करने जाएं तो उनको अंदर बैठे पोलिंग एजेंट्स उनका वोट पासानी वेरीफाई भी कर सकें। मजमूई तौर पर तो 17 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन आपको बताएं कि जो कैंपेन नज़र आती रही वो 3 उम्मीदवार जो हैं वो नुमायाँ रहे, जिनमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान अहमद और आज़ाद उम्मीदवार जो अपने आप को PTI का उम्मीदवार ही कहते हैं, जिनका जो बजाज का न्याजी खासे मुतारिक रहे। कैंपेन चलाई जाती रही उम्मीदवारों की जानिब से, NA 129 के बासियों को दरपेश मसाइल को भी उजागर किया जाता रहा। लेकिन आज बहरहाल पोलिंग जो है वो है, आपको ये दिखाते हैं कि मेरे अकब में ये पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ अभी जो कारें जो रहनुमा हैं वो वोट कास्ट करने पहुंच भी रहे, इनसे बात भी करते हैं। ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर हमेशा लड़ाई झगड़े के वाक़यात होते हैं, क्या आज ऐसा कोई इम्कान है? जी बिल्कुल, ऐसे कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आज आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग बूथ्स हैं उनके बाहर रश है और PTI के वीरान पड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो आप कह रहे हैं ना वीरान पड़े। नहीं, आप कैमरे में देखें जनाब, जाके आप उधर लेके जाएं, लोगों को दिखाएं कि वो तो शाम को जब रिजल्ट आएगा पता लग। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला शेर की फतह का दिन होगा। बेशक ये मुस्लिम लीग के वोटर, आप बताइएगा क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इंशाल्लाह ताला आज ये लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से शेर दाड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला आप ये जो लोग कहते हैं कि मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के वोट कम हुए, आज पता चलेगा कि उससे डबल हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला शेर इतना दाड़ेगा कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ठीक है जी, चूँकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करने आ भी रहे हैं, इसी तरह से दीगर जो जमातें हैं उनके वोटर्स भी जो हैं वो यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल पोलिंग स्टेशन की हैयत के हवाले से हमने आपको आगाह किया है कि ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े के वाक़यात, मार कुटाई के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। इसीलिए इस पोलिंग स्टेशन को हमेशा हसास पोलिंग स्टेशन करार दिया जाता है। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, और उसके पोलिंग का अमल जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा बग़ैर किसी वक्फे के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, हमें NA 129 लाहौर से अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा उस्मान खान हरीपुर से हमारे साथ मौजूद थे, रमज़ान मिर्ज़ा फैसलाबाद से। आप तमाम का शुक्रिया।